कैप्टन साहब को लाओ ना, बाकी तो सर आज भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, क्या कुछ तय किया गया और क्या समीक्षा की गई है? अभी सभी अधिकारियों से और सभी प्रदेश के जिलाधीशों से, एसपी से बैठक हुई। पिछले कल जो घटना पठानकोट के में जो पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया था, उसके संदर्भ में हमारे 2 सब डिवीज़न इंदौरा और नूरपुर लगते थे। उस सिलसिले में उनके एसपी से मेरी बात हुई है और स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं कि जैसे ही पठानकोट के एरिया में कोई सायरन बजता है तो एडजॉइनिंग एरिया के ब्लैकआउट आप भी कर दीजिए, ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को कोई नुकसान ना हो। पूरे प्रदेश की फीडबैक लेने के बाद हमने फैसला किया है कि जैसे जैसे भारत सरकार की दिशा निर्देश आते जाएंगे और जो डिजास्टर से रिलेटेड भी दिशा निर्देश आएंगे, उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। पर किसी भी प्रकार का पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और अपनी जिम्मेवारी का भी निर्वाह करना है। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार से इंस्ट्रक्शंस हिमाचल की जनता को जाएगी या भारत सरकार के दिशा निर्देश द्वारा जो भी जानकारी हमारे को प्राप्त होगी, उसको हम जनता को भी आने वाले समय में एड्रेस करते रहेंगे और उनको बताते रहेंगे। इसके अलावा कल हमने कहा कि जो मेन ऑफिस है, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब की ऑफिस में है, जेडी है, कंट्रोल रूम है, उनको खुला रखा जाए। कहा कि किसी भी प्रकार की कोई वारदात हो या ऐसी घटना घटने की बात हो तो उस बारे में तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए। अभी ऐसी कोई घटना यहाँ भी घटने की संभावना कम है इस तरफ, लेकिन बॉर्डर एरिया के साथ डिस्ट्रिक्टों में ज़्यादा है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में इसलिए है क्योंकि शिमला डिस्ट्रिक्ट दूसरी तरफ पड़ रहा है। फिर भी हमें सचेत रहना है और उस सचेत रहकर जो भी इस समय हमारी घटनाएं जो देश में घट रही है और जिस प्रकार देश की सरकार पाकिस्तान के आतंकी हमलों के बाद जो कदम उठाए गए हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता भी देश की सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। किसी तरह का अलर्ट भी अलर्ट हमने जो 7 लगते पठानकोट के एरिया उसमें हमने कहा है, जारी किया है। और जो जैसे कि कल रात से जैसे जिस प्रकार के ड्रोन छोड़े गए, मिसाइल छोड़ी गई, एयर अटैक की बात है, सभी प्रकार के अलर्ट रहने के लिए हमने जनता को कहा है कि आपने सुरक्षित, जब ऐसी बात होगी तो सुरक्षित ब्लैकआउट करना है। सुरक्षित रहने के लिए अपना जो भी हम SOP जारी करेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर जारी करेंगे, उसके हिसाब से अपने कार्य सर, हिमाचल के कुछ छात्र भी है जम्मू कश्मीर में, उनको बुलाने को लेकर हिमाचल के जो छात्र है जम्मू कश्मीर में, वो अभी सभी सेफ है और अगर वो आना चाहते तो वो आ सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं सेना का भी, हमें सेना पर भी गर्व है जो पूरी मुस्तैदी के साथ, जो पिछले कल उन्होंने हमारे ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए, मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से आए और फाइटर जेट का भी प्रयोग किया गया और सेना के ने जिस प्रकार का परिचय दिया है देश की सुरक्षा में, वो एक सराहनीय कदम है। हिमाचल प्रदेश की जनता उनके इस प्रकार के जो कदम है उसकी प्रशंसा करती है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके हिमाचल की, हिंदुस्तान की भूमि पर एक भी नुकसान जान माल का नहीं हुआ। ये भी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब जिस तरह केंद्र की सरकार दे रही है, और उसके लिए हमें सब भरपूर सहयोग हम केंद्र की सरकार के साथ। भी रोकी गई है सर पंजाब और अभी नहीं, कल रात को जब ऐसे शेलिंग की घटना हुई तो नूरपुर पठानकोट को बस जब बस जा रही थी तो उस समय लाइटें नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि शेलिंग 8:30 बजे स्टार्ट हो गई थी। उस दृष्टिकोण से उस समय उसको रोका गया था। और जैसे ही अब इंस्ट्रक्शंस आएगी तो जहाँ भी उचित होगा वहाँ बसें, अगर सायरन बज रहा है और उस समय सब जगह ब्लैकआउट हो रहा है तो उस समय की ऐसी इंस्ट्रक्शन जारी कर देंगे
कि जहाँ बस है सायरन बजे तो वहाँ रोक दी जाए। सर, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के बरामद- लिए जो बसेस जो हैं वो भी कुछ ऐसी खबर आ रही है कि नहीं, जम्मू गई थी पठानकोट के पास वाली। सर कुछ छुट्टियां रद्द की गई है सर पुलिस और स्वास्थ्य सर तो नहीं, रद्द नहीं की गई है, लेकिन इमरजेंसी जो सर्विस की जो विभाग है, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी साहब का मेरा कार्यालय है या सेक्रेटरी GAD का कार्यालय या होम सेक्रेटरी का कार्यालय, जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड डिजास्टर वाला कार्यालय, उनको खुला रहने के आदेश दिए गए हैं और सभी अधिकारियों को बोला गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में पूरी नज़र बनाए रखें। धन्यवाद। सर भ्रामक प्रचार भी इस दौर में हमने देखा मेरा और ये मानना है अफवाहें फैलाई जाती हैं। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार पर मत जाए, जब तक कि ऑफिशियली उनके पास कुछ ना हो जाता तब तक कुछ ना जाए। बहुत बहुत कोई धन्यवाद। बसों के किराए में भी बढ़ोतरी जो है राज्य सरकार ने की है सर।